दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। निर्गमन का पुस्तक 2 अध्याय का 6 वचन। तब उसने उसे खोल कर देखा कि एक रोता हुआ बालक है। तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा। उस मिस्र का राजकुमारी नदी में आने वाली उस पेटी से मूसा को अपने हाथ में ली, अपने हाथ से लिए हुए इसे कहती है। जब पेटी को खोली, बालक को देखी, बालक वहां रोने लगा। उस पर तरस खा के कहने लगी, ये इब्री का एक बालक है। उन दिनों में इब्रानियों के बच्चों को नदी में डुबा के मुआना था। फिरौन का राजमहल से यही कानून निकला था, इब्री का बालक है समझते हुए भी उसको मुआना। लेकिन इसके बावजूद वो कहती है तो इब्री का बालक है। इस पर उसको तरस आई। यही परमेश्वर के ज्ञान को देखिए। उस बालक को मुआई नहीं, परमेश्वर अपनी योजना के लिए उस राजकुमार के दिल को जो है परमेश्वर ने मोड़ दिया। उस बालक को हाथ में ली और राजमहल में पालन पोषण हुआ। ये सब परमेश्वर की योजना है और परमेश्वर की ताकत और परमेश्वर की सामर्थ है। लेकिन मिस्रियों की बुद्धि को देखिए, बहुत उन्होंने युक्ति को किया। सारे बालक को मुआ देंगे तो सिर्फ जो है लड़कियां बचेगी। वे लड़कियां बड़ी होके मिस्र की गुलामियों से वो शादी करेगी। मिस्रियों की गुलाम से शादी करने से वो मिस्रियों की पीढ़ी बढ़ेगा और इब्रानियों की पीढ़ी जो है खानदानी सब खत्म हो जाएगा। वो खत्म करने का वो मिस्रियों की युक्ति था। लेकिन परमेश्वर की बुद्धि को देखिए। जिस राजमहल में लोगों को नाश करने के लिए सोचे थे, युद्ध किए थे, उसी राजमहल में परमेश्वर ने मूसा को पालन पोषण किया। जो आपको नाश करने के लिए सोच रहा वही आपको मददगारी के रूप में बदलेगा। जो आपको बर्बाद करने के लिए सोच रहा उसी के द्वारा परमेश्वर आपको उन्नति में लाएगा। परमेश्वर की बुद्धि बहुत ही फर्क है। आपका परिवार को शैतान बर्बाद करने के लिए सोचेगा, लेकिन घबराना नहीं। परमेश्वर का ज्ञान ही जीतेगा। शैतान की योजना को परमेश्वर चकनाचूर करेगा। परमेश्वर का ज्ञान आपके जीवन में बड़ा कार्य को करेगा। जितना आपको सतावट देंगे, जितना आपको वे लोग परेशान कर रहे हैं, आपका बढ़ोतरी होगा, आपकी आशीष की बढ़ोतरी होगी। तुच्छ जाने हुए चीजों को द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े कार्यों को करेगा। परमेश्वर का ज्ञान ही जीतेगा। घबराना नहीं। हालेलुया, हालेलुया।